असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। छोड़ो मत अपनी जिद को, पुनः एक बार प्रयास करो। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज मैं जो है आप लोगों के सामने भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा, ये देखिए किताबों में भी मिल सकते हैं ये सभी चीज़ें। लेकिन एक बार देखिए, सबके पास इस समय एंड्रॉयड सेट मोबाइल है, सब मोबाइल पे ज़्यादा वक्त व्यतीत करते हैं। तो मोबाइल पे आप इधर उधर न व्यतीत करिए, ऐसे चीज़ों पर आप वक्त व्यतीत करिए जिससे आपको कुछ जानकारी मिले, जिससे आपकी मंजिल कुछ नज़दीक दिखाई दे। इन चीज़ों को पढ़ने से आप अपने मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, जो आपकी जिद है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने हिसाब से इसे शेयर करते रहिएगा। शेयर करने से मेरा प्रयास फलीभूत होगा। जो मैंने अभियान चलाया है उस अभियान की पूर्ति आपके ऊपर है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो आप बताएंगे गंगा नदी है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैंने एक परीक्षा दिया था और परीक्षा था इंडियन नेवी का, उसमें पूछा गया था कि भारत में सबसे बड़ी चर्च कौन सी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, भारत में सबसे बड़ा चर्च जो है वो है सेंट कैथेड्रल। क्या नाम है? सेंट कैथेड्रल नाम है। और वो कहाँ पर है? तो गोवा में है। ध्यान रखिएगा इसे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में सब ये भारत की बात हो रही है, विश्व की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा इसे। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मेल से बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। दूसरा है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो है भाखड़ा नांगल बांध, जो कि सतलज नदी पर स्थित है, पंजाब में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है? तो सबसे बड़ा लीवर पुल जो है हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज जो है हुगली नदी पर स्थित है, ये कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में। ध्यान रखिएगा इसे। सर्वाधिक वनों वाला राज्य भारत देश में कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। तो ये जो है पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में अच्छा जो है ऑक्सीजन मिल रहा होगा। ठीक है, तो जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ की पर्यावरण अच्छी रहेगी। ठीक है, तो आगे है, सर्वाधिक वर्षा का स्थान भारत में कौन सा है? तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जानना आपके लिए। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो मासिन राम में होती है। और ये कहाँ पर है मासिन राम? तो ये मेघालय में है। ठीक है, मेघालय में स्थित है मासिन राम। आपको समझ में आ गया होगा। मेघालय की राजधानी कहाँ है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेघालय राज्य की राजधानी कहाँ है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है भारत में? तो है थार। थार रेगिस्तान जो है कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। पूरा राजस्थान जो है मरुस्थलीय क्षेत्र भी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो लगता है सोनपुर में। तो सोनपुर कहाँ पर स्थित है भैया? बिहार में स्थित है। सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है और ये स्थित है बिहार में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है? तो एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर स्थित है, जो सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। सबसे बड़ा मस्जिद कौन सी है? सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? वो दिल्ली में स्थित है। अगला है, सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? तो है गोल गुंबज। और कहाँ पर स्थित है? तो बीजापुर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं। सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगर आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार को शुरुआत करा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कुतुब मीनार के 2 तल को बना करके वो मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इल्तुतमिश के शासनकाल में इस मीनार को पूर्ण कराया गया था। ठीक है,
अगला है सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है भारत देश का, तो है जूलॉजिकल गार्डन। कौन है? जूलॉजिकल गार्डन है। और क्या कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। कोलकाता क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अगला है सबसे ऊंचा झरना कौन सा है दोस्तों, तो है जोग या गरसोप्पा। क्या नाम है? जोग या गरसोप्पा। झरना को जलप्रपात भी बोला जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो यही होगा। यह कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चाहे आपसे पूछा जाए सबसे ऊंचा झरना कौन सा है या आपसे पूछा जाए सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो है जोग या गरसोप्पा। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। आगे है सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा। और कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ध्यान रखिएगा इसे, सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला है सबसे लंबा नदी सड़क कौन सा है, नदी सड़क पुल कौन सा है, तो महात्मा गांधी सेतु है। कहाँ पर स्थित है? पटना में स्थित है। मतलब ऐसा पुल जो सड़क पुल है और किसी नदी पर स्थित है, तो सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है, तो वह है महात्मा गांधी सेतु। कहाँ पर स्थित है? पटना में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे लंबी सुरंग कौन सी है दोस्तों, तो सबसे लंबी सुरंग है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे है सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो ग्रांड ट्रक रोड है। ग्रांड ट्रक रोड सबसे लंबी सड़क है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? ध्यान रखिएगा, ग्रांड ट्रक रोड का किसने निर्माण कराया था, तो शेर शाह सूरी ने कराया था। शेर शाह सूरी ने कराया था। ठीक है। आगे है सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत देश की, तो भारत देश की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। और इसे जो है भारत की राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय नदी, सबसे पवित्र नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में प्रवाहित होने वाली, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। देखिए, ब्रह्मपुत्र जो है कुछ हिस्सा ही भारत में प्रवाहित होता है, लेकिन उसकी अगर लंबाई की बात करें तो भारत में लंबाई तो कम है उसकी, लेकिन वह जो है मानसरोवर झील के पास निकलते हुए जब यहाँ तक आती है पश्चिम बंगाल तक, तो इसकी लंबाई जो है गंगा नदी की लंबाई से ज़्यादा हो जाता है। इसी ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, जिसे कहते हैं माजुली द्वीप। ध्यान रखिएगा इसे, इसी ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, जो है माजुली द्वीप का। कौन है? माजुली द्वीप, जो कि स्थित है असम में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत देश की, तो है गाडविन ऑस्टिन केटू। ठीक है, अगर विश्व की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट है। आगे है भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो है यमुना नदी। यमुना नदी जो गंगा से आकर के प्रयागराज के निकट मिलती है। ठीक है, तो भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। आगे है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा इस प्रकार से है, तो प्रायद्वीपीय भारत इसे कहा जाता है। दक्षिण वाले क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो इस प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को गोदावरी नदी जो है वह वृद्ध नदी भी बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गोदावरी नदी का एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि बूढ़ी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गोदावरी नदी। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। भारत की अधिकांश नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नर्मदा कौन सी नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, तो हैं नर्मदा और ताप्ती। ये दो नदियाँ जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, बाकी सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म उत्तर भारत देश में कौन सा है, तो गोरखपुर है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। और इसकी लंबाई जो है 1.336 किलोमीटर है। आगे है सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो है डिब्रूगढ़ से तिरुवनंतपुरम। डिब्रूगढ़ कहाँ पर स्थित भैया? असम में स्थित है। तिरुवनंतपुरम कहाँ स्थित है? केरल में। इसकी जो लंबाई है 4286 किलोमीटर है। अगला है सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है, तो है पीतमपुर में स्थित है सबसे ऊंचा टीवी टावर। और पीतमपुर कहाँ है? नई दिल्ली में है। पीतमपुरा है। आगे है सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो है इंदिरा नहर, इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में स्थित है। यह जो है भारत की सबसे लंबी नहर है।
आगे है सबसे बड़ा नदी द्वीप, अभी मैंने बताया सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और कहाँ पर स्थित है, असम में। आगे है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। तटरेखा का मतलब सबसे ज़्यादा जो है समुद्र की लंबाई, मतलब कि समुद्र के बगल सबसे ज़्यादा लंबाई रखने वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। ठीक है। आगे है एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो है लूनी नदी। लूनी नदी जो है एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। आगे है सबसे तीव्र ढाल से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो है कोसी नदी। भारत की नदियों के बारे में एक सेपरेट वीडियो आपको दिया जाएगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास उसका अपडेट चला जाएगा। आगे है सबसे ऊंची झील कौन सी है भारत की, तो है चोलामू झील। चोलामू झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो चोलामू झील स्थित है सिक्किम में। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो है गोविंद सागर झील, कहाँ पर स्थित है, भाखड़ा नांगल पर। ठीक है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर कहाँ पर स्थित है, भाखड़ा नांगल में। अगला है सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो है बिरला प्लेनेटोरियम। बिरला प्लेनेटोरियम कहाँ पर स्थित है, तो कोलकाता में। दोस्तों इतने ही थे जो कि भारत में सबसे लंबा, ऊंचा, छोटा सब कुछ कवर हो गया। लगभग जो इम्पोर्टेंट थे मैंने उनका कलेक्शन करके आपको दिया है, जो इम्पोर्टेंट नहीं थे मैंने उनको नहीं दिया है। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका एक टॉपिक पूरा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन को बना पाएंगे। मैं आपसे अ, आग्रह करूंगा, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत आपका।